प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। प्रश्न, क्या 24 घंटे ही भगवान की सेवा करनी चाहिए? उत्तर, हमें 24 घंटे ही परमार्थ के साथ संयुक्त रहना होगा। 24 घंटे में से 1 सेकंड के लिए भी हम और कुछ इच्छा नहीं करेंगे। यही हमारा स्वरूप धर्म है। यदि हम अपनी प्रत्येक चेष्टा को, प्रत्येक अनुशीलन को भगवान के संबंध से निर्बंध कर सकें, तो ऐसा होने पर 24 घंटे में से 24 घंटे ही हम भगवत सेवा के अतिरिक्त निश्चय ही अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। वैष्णव गण 24 घंटे हरिभजन करते हैं, किंतु ऐसे वैष्णव अधिक नहीं पाए जाते। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। ये जैसे इसमें बोला गया है कि 24 घंटे भजन करना है, तो ये हम जैसे ग्रस्त लोगों के लिए कैसे रिलेवेंट होगा? क्योंकि बहुत सारा चीज़ है लाइफ में, जॉब है, फैमिली को टाइम देना है ना, ये सारा कुछ, तो कैसे होगा ये? फैमिली को टाइम देंगे तो फैमिली भजन हो जाएगा ना। फैमिली तो कृष्ण नहीं है नहीं है। तो हम अगर फैमिली को भी कृष्ण संबंध में देखेंगे जी तो उसमें भजन संभव है। प्रभुपाद जी, हमने दूसरा उपदेश में देखा कि माता पिता को, कृष्ण जी का माता पिता का सेवक और पुत्र को बाल गोपाल कृष्ण जी का सेवक, इस प्रकार हम जब देख सकेंगे, तब फैमिली में मतलब गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उनके प्रति हमारा जो अभी का जो अटैचमेंट है वो चला जाएगा, और भगवत भक्त रूप में देखते हुए हम कर सकेंगे। जैसे बच्चों को रेज रेज करना है, क्यों करना है? सो दैट अभी हम लोग यही चिंता करते हैं, बच्चों को रेज करना है सो दैट लाइफ में वो अपना कुछ कर सके, हाँ, इंडिपेंडेंट होकर बच सके, कुछ स्किल सेट हो, कुछ डिग्री हो, कुछ बिजनेस हो, कुछ जॉब हो। उसके बाद उनका समय भी होगा शादी इत्यादि करने की, तो वो शादी भी कर सके, उसके बाद वो अपना ऐसे लाइफ जी सके, तो ये पुत्र भजन कन्या भजन हो जाएगा। लेकिन भक्त जिनको केवल कृष्ण प्रीति है, 24 घंटा ही हरि भजन करना है, उनको ये समझ में आएगा कि पहले पहले लाइफ में भी हमारा ये पुत्र कन्या माता पिता पति पत्नी सब मिला है। मनुष्य शरीर में मिला है, पशु शरीर में मिला है, पक्षी शरीर में मिला है, अभी इस शरीर में भी मिला है। इनके प्रति ये सब विषय में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। वो हम नहीं कर सकेंगे अभी, जब तक हमारा ये धारणा नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तब हम कर सकेंगे। तो हम देखेंगे पहले भी हमें बहुत सारे पुत्र करना ये सब माता पिता मिला है, इस जन्म में इन्हीं लोगों को मिला है। कर्म फल के अनुसार इनका कर्म फल हमारा कर्म फल सब मिला के हमारा अभी यही स्थिति भगवान हमें दिया है। तो इनके प्रति आसक्त ना होकर भगवत संबंध में इनको प्रीति करते हुए इन्हें भी भगवत सेवा में लगाना चाहिए। तो पुत्र भी कन्या भी भगवत सेवा करेंगे, तो अगर वो भगवत सेवा करेंगे तो उनको पालना पोसना चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अच्छा से पढ़ाना चाहिए, अच्छा स्कूल में पढ़ाना चाहिए, जिससे इनका हरिभजन में सुविधा हो। अच्छी जगह पढ़ेंगे तो इनका नॉलेज ठीक होंगे, समाज में इनका सम्मान भी रहेगा, और वो समाज में रहते हुए सम्मानित व्यक्ति होकर रहते हुए वो बाकी और बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति को भी हरिभजन में लेके आ सकेंगे। तो अभी इनको अच्छा से पढ़ाई करना है, करवाना है, और इस प्रकार प्यार देना है। अगर हमारा ये धारणा रहेंगे तो इस हिसाब से हम जो भी करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान के साथ संयुक्त रहेंगे। इन सभी को अगर हम भगवान कृष्ण जी के साथ संबंधित देखेंगे तो ये मंगल हो। ये देखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग जिन फैमिली को समय देने का मतलब क्या है, हमारे साथ उनका एक प्रीति है, प्राकृत प्रीति, माइक प्रीति है ना।
जी लेकिन वो तो हमारे लिए इतना समय दान करते हैं, इतना इतना कष्ट कर, होल डे दे आर स्पेंडिंग हार्ड वर्किंग, पता है, एंड वी आर टेकिंग दोज फेवर. आई एम ऑल्सो थिंकिंग आई एम हार्ड वर्किंग एंड गिविंग दैट फेवर, बट आफ्टर द बॉडी इज गॉन, आफ्टर द डेथ, basically we don't care. The wife, when a wife leaves body, when a husband leaves body, so the husband leaves body, after that where is the husband going, उतना कंसर्न नहीं है. अगर होता तो समय रहते हुए वो भजन करते हैं. तो फैमिली को समय हम सही रूप में दे सकेंगे जब भगवत सेवा शिक्षा रूप समय देंगे. हम लोग, इफ वी आर ग्रेटफुल टू एनीवन, से आई एम ग्रेटफुल टू ए ब्रदर, आई एम ग्रेटफुल टू एन aunt, I'm grateful to children, then only one thing I should do is help them getting ultimate benefit, so that in this life itself they get Bhagavad Bhakti, this life itself, so that they don't have to again go to another life, be born into another family, call another set of Atma, Dehodhari Atma, as father, mother, grandpa, grandma, sister, this, that, right? इसीलिए हरि भजन छोड़कर हम बाकी जहां पे इस प्रकार समय देने जाएंगे, वहां हम हमारे लिए और जिनको हम समय देंगे उनके लिए हानिकर होगा. तो हरिभजन 24 घंटा ही करना चाहिए, सभी प्रकार में हरिभजन करना चाहिए. जी धन्यवाद. प्रभु जी, और जैसे जॉब का कुछ बताएंगे थोड़ा, जॉब में जैसे कैसे हरिभजन हो सकता है? जब में हरिभजन होंगे, जॉब से मिलता क्या है, अर्थ मिलता है. जी तो अर्थों के द्वारा भगवत सेवा करना चाहिए. अर्थ लेकर क्या करेंगे, बाजार जाएंगे, वी विल ब्रिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, व्हीट, एवरीथिंग. किसके लिए, भगवान का भोग होंगे. और प्रसाद कर लेंगे, बाकी कुछ आत्मा जिनके साथ हमारा शरीर के साथ संबंध हुआ है उनको प्रसाद देंगे, क्योंकि वो भी हरिभजन करेंगे. जॉब के द्वारा और क्या मिलता है, जॉब के द्वारा समय मिलता है. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ जॉब वी डू, वी गेट टाइम, राइट. कोई 8 घंटा का काम करते हैं, कोई 5 घंटे का काम करते हैं, कोई 12 घंटा काम करते हैं. जो जॉब होता है समय मिलता है, राइट. दे गिव बैक, वी स्टिल हैव सम पर्सनल टाइम, उस समय हम हरिभजन करेंगे. जॉब के द्वारा और क्या मिलता है, नेटवर्क होता है, लोगों से संबंध होता है, उनका भी मंगल हो ये चिंता करते हुए उन्हें भी भगवत भजन में संभव हो तो ला सकते हैं. अश्रद्धा को नहीं, श्रद्धा आनयन पूर्वक किसी को भी यू चैंट एंड बी हैप्पी, उससे अपराध हो जाएगा. पहले उनको श्रद्धा, उनका हृदय में श्रद्धा आए, ये हमें कोशिश करना पड़ेगा. ये हमें जारी रखना पड़ेगा. शायद 1000 लोग को, 100 लोग को बताएंगे, हो सकता है 1-2 लोग को समझ में आएगा, उनका हृदय में थोड़ा श्रद्धा आएंगे, तब उनको हरि भक्ति के विषय में इंट्रोड्यूस करेंगे. टू ब्रिंग इन श्रद्धा एंड देन इंट्रोड्यूस इनटू हरि भजन, वो हो सकता है. बिकॉज यू गेट सम फेम, some respect, we get some fame, some respect, some relationship, some network, some connectivity. तो उस जॉब के द्वारा भी सब हो सकता है. सो इन एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी डू, वी शुड डू फॉर भगवान. आज भी हम ऐसे करते हैं, जो कुछ हम करते हैं वी डू फॉर समबडी बट नॉट फॉर भगवान. से आई डू एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन, आई डू एवरीथिंग फॉर द वाइफ, आई डू एवरीथिंग फॉर पेरेंट्स, राइट. जो भी करते हैं, तो जॉब में देखिए, we go to job, right, to work. Are we constantly taking our thinking our children? No. We are thinking what the job requires, right? We are thinking exactly what the job requires, but we are doing everything in the job for the help to raise, to protect, to give education, to give home, to give food, to whom? To the children. तो जॉब करते हैं, फिर भी हम किसके लिए करते हैं, संतान के लिए करते हैं, पुत्र गणना के लिए करते हैं ना. If somebody asks, hey, how much time do you give for your children? You can say 100% time. Then somebody asks, oh, don't you go to job for 10 hours, 8 hours? Yeah, I go. Then, out of 24 hours, 8 hours gone. So at the most, you give 66.66% time to your children. Oh, well, that's not true. Because the job I do for my children, so that they have a bright future. होता है ना. तो माइक जगत तो हम समझ जाते हैं. इसी प्रकार अगर भगवान के साथ संबंध हो जाएंगे सबका,
तो जो कुछ हम करेंगे सब भगवान के लिए होंगे, लेकिन हृदय में वो होना चाहिए, वो अनुकूल कृष्णानुशीलन होना चाहिए, देन एवरीथिंग विल फॉलो अकॉर्डिंगली। जी मीन्स जो भी चीज हम कार्य कर रहे हैं उसको भगवान से संबंध रख करके करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा, राइट, हमें देखना पड़ेगा हाउ इज इट रिलेटेड टू भगवान, ओके। and how can I make it related to Bhagavan? If it is somehow not related to Bhagavan, I will not do it. I will not do it. Say two friends have come, चलो घूमने जाते हैं, and I know these friends very difficult for them to bring in Shraddha. We have tried, did not work. I have to say, you know what, I don't have time, sorry. जी। But if the opportunity is otherwise, they have some faith, they have some determination, they have some inquiries, honest inquiries. It is possible to bring in Shraddha after doing my own bhajan, Harinam Adi, Shastra Path, Harinam, जो हमारा अपना भजन है, उसके बाद अगर समय मिलेंगे तो इनको थोड़ा समय दिया जा सकता है फॉर द सोल रीजन ऑफ हाउ कैन आई बेनिफिट दम। जिस दिन इन आत्मा का भी श्रद्धा आएंगे और हरिभजन करेंगे, और एक दिन इन ये सब आत्मा भी ये माइक जगत में इनका कोई और डिजायर नहीं रहेगा, एक एक बूंद भी, तब ये भी कृष्णानुशीलन करेंगे तो कृष्ण धाम जा सकेंगे। फॉर दैट गोल वी कैन डू। ऐसे तो हमारा जो हम लोग यहाँ पे हैं, समय बीत गया है, जीवन का समय बहुत बीत गया है। अब बाकी समय क्या मिला है देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो जीरो भी नेगेटिव आ जाएंगे। अब बाकी जितना समय है बहुत ध्यान से और इस प्रकार भगवान के प्रति अटैचमेंट के साथ अगर हम करेंगे तो ये बाकी जितना अल्प समय बचा हुआ है, पता नहीं कितना समय बचा हुआ है, जितना भी अल्प समय बचा हुआ है, इसके द्वारा भी मेरा और आसपास जितने लोग हैं सबका मंगल हो सकता है। इसी प्रकार हम लोग 24 आवर्स हरिभजन कर सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय अनिताई। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की जय। जय। वैदी भक्ति। अथ वैदी लक्षणम श्रवण कीर्तनादीन शास्त्र शासन भयेन यदि क्रियन्ते तदा वैदी भक्ति। वैदी भक्ति। अब वैदी भक्ति का लक्षण कहते हैं, श्रवण कीर्तनादि भक्ति अंगों का अनुष्ठान यदि शास्त्र शासन के भय से किया जाए तो उसे वैदी भक्ति कहते हैं। अब वैदी भक्ति का लक्षण कहते हैं, श्रवण कीर्तनादि भक्ति अंगों का अनुष्ठान यदि शास्त्र शासन के भय से किया जाता है तो उसे वैदी भक्ति कहते हैं। प्रभु जी इसे थोड़ा बताएंगे, शास्त्र शासन के भय से क्या मतलब है? शास्त्र शासन के भय के द्वारा वैधि होता है। शास्त्र में इस प्रकार विधि है तो हमें पालन करना चाहिए। सो बीइंग ड्यू टू द इंजंक्शन फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स व्हाटएवर इज डन इज वैधि भक्ति। जी जी। श्री बिंदु प्रकाशनी व्रति। भक्ति दो प्रकार की होती है, वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। इन दोनों प्रकार के भक्ति मार्गों में साधनांग की जो क्रिया होती है वे साधारणतः एक ही समान प्रतीत होती है, फिर भी उनमें विशेष अंतर होता है। कहीं लोभ ही भक्ति में प्रवृत्ति का कारण होता है और कहीं शास्त्र शासन ही भक्ति में प्रवृत्ति का कारण होता है। उनमें से जिस साधन भक्ति में प्रवृत्ति का कारण लोभ नहीं है बल्कि शास्त्र शासन ही उस प्रवृत्ति का कारण है, उसे वैदी भक्ति कहा गया है। यत्र रागान वात्वात् प्रवृत्ति रूप जायते शासने नैव शास्त्रस्य या वैदी भक्ति रुच्यते। भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व 2:6। भक्ति रसामृत सिंधु पूरक है प्रभु जी, क्या है? पूर्व विभाग, पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम 4 विभाग में है पूर्व विभाग।
शास्त्र शासन किसे कहते हैं उसे समझना चाहिए। श्रीमद् भगवत आदि शास्त्रों में सर्वत्र ही भगवत भक्ति को जीव मात्र का परम कर्तव्य बतलाया गया है। मनुष्य अपने समस्त प्रकार के लौकिक कर्तव्यों को पूरा करने पर भी यदि हरि भजन नहीं करता है तो वह घोर नरक में ही जाता है। से एषाम पुरुषम साक्षादात्म प्रभव मीश्वरम न भजन्त्य जानन्ति स्थानाद्रभ्रष्टा पतन्त्यध। श्रीमद् भागवतम 11:5-3। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक का भावार्थ में निम्न प्यारों में वर्णन किया है। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करते हो से रौरवे पड़ी मजे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:26। अर्थात भगवान से ही चारों वर्ण एवं चारों आश्रम उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो व्यक्ति साक्षात रूप से अपने परमपिता परमेश्वर का भजन नहीं करते, उनकी अवज्ञा करते हैं, वे अपने स्थान से अधःपतित हो जाते हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं, तस्माद् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। अर्थात जिस किसी भी उपाय से अपने मन को कृष्ण में लगाना ही सभी प्रकार के साधनों का मूल तात्पर्य है। पद्म पुराण में भी ऐसा कहा गया है, समर्तव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युरत योरेव किंकरहा। पद्म पुराण। शास्त्रों में जीवों के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसे विधि कहते हैं, और जिन्हें करने के लिए मना किया गया है उसे निषेध कहते हैं। विधि का पालन एवं निषेध का त्याग ही जीवों के लिए वैध धर्म है। भगवान विष्णु को सर्वदा स्मरण करना चाहिए, यही मूल विधि है। वर्ण और आश्रम की समस्त विधियां इस मूल विधि के अनुगत हैं। भगवान को कभी मत भूलो, यही मूल निषेध है। पापों का निषेध, विमुक्ता का वर्जन, पापों का प्रायश्चित आदि उक्त मूल निषेध विधि के अनुगत है। इन विधि निषेधों का पालन करना ही शास्त्रों का शासन मानना है। शास्त्रों के इस शासन भय से भक्ति में जीवों की प्रवृत्ति होने पर उसे वैदी भक्ति कहते हैं। श्री विग्रह का दर्शन करने से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित श्री कृष्ण की बाल्य, पौगंड और कैशोर लीला माधुर्यों का श्रवण करने से भजन के लिए लोभ उत्पन्न होता है। यह लोभ जहाँ उत्पन्न नहीं हुआ है, अर्थात जहाँ भक्ति में प्रवृत्ति का कारण लोभ नहीं है, उस प्रवृत्ति का हेतु केवल शास्त्र शासन है, उसी का नाम वैदी भक्ति है। तो जी थोड़ा डिस्कस कर लें इसको। मेरे को सही से समझ में आया नहीं विधि भक्ति है क्या। प्रभु प्लीज अगर आप समझा देंगे थोड़ा। Who else wants to speak? ऐसी 2 मिनट है अभी। ठीक है प्रभु जी, आप कल एक्सप्लेन करना। अभी जो हमारी समझ में ये आया है कि जो शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो करना, जैसे भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उससे जो भक्ति है वो वैदी भक्ति है। जहाँ मतलब अभी मन के अंदर लोभ, एक अपने आप ही जो इच्छा है वो नहीं है, मतलब जो स्वतः एक इच्छा जो है बलवती हो जाती है उस तरीके से भगवान की लीला सुन के, बल्कि जो शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन है उसको सरेंडर करके उसको फॉलो करने से जो भक्ति है वो वैदी भक्ति है। जी बिल्कुल यही है। हम लोग एक मेटेरियल एग्जांपल ले सकते हैं, इवन दो दैट इज नीदर विधि नॉट राग। हमारा अभी विधि क्या है, मान लीजिए एक संबंध का विधि है कि भाई मेरा भाई है, तो भाई को प्रीति करना चाहिए, अरे भाई को देखना चाहिए, जो जो संपद आदि है, अर्थ आदि है, दोनों एक साथ भाग करके लेना चाहिए, तो हम करेंगे। दिस इज विधि।
is the rule due to the relationship. भाई है तो करना चाहिए, like that, right? और विधि नहीं है, राग होंगे. Of course, again, materially speaking, it's not राग. परमार्थ में जो राग, वो इसके द्वारा थोड़ा समझा जा सकता है. कैसे? कि भाई को इतना प्रीति करते हैं तो he shares 50%, he shares more than 50%, he shares out of love. भाई है तो हम करेंगे, है ना? तो that is the difference between विधि and राग. दो पथ है, विधि and राग. तो शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है. शास्त्र में लिखा हुआ है कि आत्मा भगवान का नित्यदास. तो नित्यदास है, इसलिए हमें भगवान का सेवा करना चाहिए. दास का यही सेवा, यही धर्म होता है, प्रभु का सेवा करना. तो ड्यू टू दिस लॉजिक, दिस युक्ति, दिस आर्गुमेंट, when we worship Bhagavan, that I am your Nityadas because I am part and parcel of yourself. So, hey Bhagavan, I am your servant, so I will serve you. That is vidhi. Rag is, I have relationship with you, and I cannot stay without serving you. I cannot stay without thinking of you. How I can please my Prabhu? Like in Braja, Raktak, Patrak, Chitrak, Adi, the best of the servitors, they are always thinking what my Prabhu needs, what Krishna Chandra needs, right? And then they are doing everything, every moment, to fulfill that. So that is servitorhood in Rag Marga. And in Vidhi Marga, Bhakta, where they worship Bhagavan, that is because he is Bhagavan and I am supposed to serve because I am his servitor. I don't have any other work. I should serve my Prabhu because I am his servitor. That is Vidhi. Okay, so we will continue to discuss. Danu Pranam.